हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। मैं राहुल कांत आपका स्वागत करता हूं ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया जी से आपका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका अगर रेलवे का एग्ज़ाम एकदम 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 सर के ऊपर है और सर के ऊपर क्या है समझिए कि अब आके बैठ गया है। ऐसा किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 17 तारीख का पोस्टपोन्ड होगा और तुरंत एकदम एग्ज़ाम डेट इतना जल्दी। मतलब कि इतिहास आज सुनहरे पन्नों पर लिखेगा और लिख चुका होगा कि रेलवे के द्वारा, वो भी हमारे मोदी जी की सरकार में, आपको इतना जल्दी एग्ज़ाम डेट देखने को मिला। मतलब समझिए कि 17 तारीख का पोस्टपोन्ड हुआ और तुरंत एकदम 27 तारीख को एग्ज़ाम आ गया, है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग संडे को भी इस बार एक क्लास हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान दीजिए कि हम लोग का स्पेशल बैच ठीक रात 9 बजे जो चल रहा था, थोड़ा 2-3 दिन किसी गड़बड़ी के कारण नहीं हो पाया, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था हम लोग के उसमें, तो वही क्लास आज कंटिन्यू होगा। अगर आप कोई नए व्यूअर हैं जो नए देख रहे हैं तो बता दें कि ये क्लास एक स्पेशल साइंस का क्लास है, जो कि जानते हैं कि आजकल रेलवे में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब, इस चैनल पर आपका पूरा का पूरा फिजिक्स एक टारगेट बैच के रूप में करवा दिया गया है। बायोलॉजी स्टार्ट है हम लोग का, और बायोलॉजी का भी एक चैप्टर, वो भी कौन सा, सेल जो है कंप्लीट हुआ और स्केलेटन सिस्टम चल रहा है। आज थोड़ा सा हम बता देते हैं कि हम लोग का स्केलेटन सिस्टम चल रहा था। स्केलेटन सिस्टम जिसके लगभग कंकाल तंत्र, जिसके लगभग 2 क्लास हो चुकी है। कंकाल तंत्र के स्केलेटन सिस्टम की हमारी कितनी 2 क्लास हो गई है। आज जो भी क्लास है वो आज फाइनल क्लास होगा हम लोग का। हम थोड़ा सा पिछला रूप में लेके चलते हैं कि स्केलेटन सिस्टम, याद है कि हम बताए थे 2 प्रकार के होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, है ना। एक को कहते हैं क्या, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, और दूसरे को अपेंडिकुलर एक्सियल सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। एक्सियल में याद हो कि बोले थे ये इसमें टोटल की टोटल 80 हड्डी पाई जाती है और इसमें 126, और टोटल होती कितनी है 206 हड्डी। इसमें भी हम लोगों ने जो एक्सियल है, एक्सियल मतलब कि एक्सियल में क्या क्या था, स्कल था जिसमें 29 बोन्स, ठीक है, रिब्स चेस्ट की हड्डी 25 बोन्स, और तीसरा वर्टिब्रेट बोन जो कि 26 हड्डी, ठीक है। ये टोटल मिला के 80 हड्डी थी और ये हम लोग कर चुके थे। स्कल में भी याद है कि स्कल में ये क्रेनियम पार्ट 8 बोन, फेशियल 14, ईयर बोन 6, 3 और 3 6, एक थ्रोट बोन, ठीक। तो ये था, ये रिब्स वाला याद होगा 24 + 1, 12 लेफ्ट साइड 12 राइट साइड और एक बीच में जिससे जुड़ा रहता है स्टर्नम। तो इतना क्लास हम लोग का हो चुका था। आज हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास यानी कि क्या, ये अपेंडिकुलर क्लास का हम लोग आज करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और कीजिए क्या, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम मतलब कि उपांगीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र, ठीक है। अपेंडिकुलर कौन सा हो गया, उपांगीय कंकाल तंत्र। अब उपांगीय याद है बोले थे कि जैसे जो हमारी बॉडी से
जो हमारी बॉडी से, एक मिनट थोड़ा, हेलो, हाँ आएंगे 5 साढ़े 5 तक, हाँ 5:30 तक, हाँ ना ना आएंगे जरूर। ठीक है आइए, वो कॉल आ गया था थोड़ा घर से। देखिए उपांगे, उपांगे याद है, सबसे पहले तो अभी बताए हैं टोटल 126 बोन्स होते हैं। उपांगीय में जो जो हमारे शरीर से बाहर की तरफ निकल सकता है, जो भी पार्ट्स बाहर की तरफ निकलेगा उसी को कहेंगे क्या, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। इसका मतलब सीधा सीधा कहें कि दो चीज जो बाहर की तरफ निकलता है, एक हाथ और एक पैर। ठीक है, तो अपेंडिकुलर भी देखिए दो प्रकार से बांटा जाता है, टू टाइप्स, दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पहले को कहते हैं लिम्स, ठीक है, और दूसरे को क्या कहते हैं, गर्डल, गर्डल। ठीक है, ये लिम्स में हमारे आते हैं हाथ और पैर, हैंड और लेग्स, हैंड्स और लेग्स। ठीक है, हैंड टोटल कितने, 30, और लेग्स में मतलब हैंड 2, हड्डी 30, और लेग्स में भी 30, और 30 + 30 टोटल कितने लेग में, मतलब कि एक पैर में 30 हड्डी, दूसरे पैर में 30 हड्डी, टोटल 60 हड्डी पैर में। वैसे ही हाथ में, एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, टोटल कितने, 60, 60 बोन्स। तो ये तो टोटल 120 हुए। अब दो ये गर्डल जो है, बाकी बचा हुआ कितना है, टोटल 6 बोन्स। लिम्स होता है 120 बोन्स जो बता चुके हैं, गर्डल भी होते हैं 6, जिसमें कि क्या होता है, एक होता है हैंड गर्डल और एक होता है लेग गर्डल। हैंड गर्डल होते हैं टोटल 4, दो एक साइड दो एक साइड, और लेग गर्डल होते हैं 2, एक साइड इधर एक साइड इधर। अब बात है कि सर ये गर्डल क्या होता है, तो गर्डल वो हड्डी होता है जिससे हमारे हाथ और पैर जुड़े रहते हैं। समझ आया कि जिस हड्डी से, जैसे ये हमारा हाथ बाहर की तरफ निकल सकता है और ये पैर निकल सकता है, लेकिन कोई तो एक है, कोई तो सुई धागा होगा, ये वेल्डिंग किया रहेगा कि जिस हड्डी से हमारे शरीर से ये जुड़ा रहेगा, किसी तो पार्ट से ये हाथ जुड़ा रहेगा, या कोई ना कोई ऐसा पार्ट होगा जिससे ये पैर दोनों हमारे जुड़े हैं, है ना। तो जिस हड्डी से ये हाथ और ये पैर जुड़े हैं उसी को कहते हैं गर्डल। क्या कहते हैं, गर्डल। लिख देते हैं कि जिस हड्डी से हाथ और पैर जुड़े रहते हैं उसे गर्डल कहते हैं, उसे गर्डल कहते हैं। ठीक है, समझ गया जी। ठीक, क्या बोले कि जिस हड्डी से हमारे हाथ और पैर जुड़े रहते हैं उसे गर्डल कहते हैं, गर्डल। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पर। इस गर्डल को भी याद रखना है कि ये गर्डल कहता क्या है। ठीक है, गर्डल भी दो प्रकार के बताए, हाथ में और कहां पर, पैर में। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। यहां पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले क्या पढ़ते हैं, हैंड बोन्स। हैंड बोन्स यानी हाथ की हड्डी, हाथ की हड्डी। हाथ की हड्डी का मतलब हुआ, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा हाथ हो गया, ये है हमारा, ये हाथ है। ठीक है, तो यहां पे जो हड्डी है यहां से चालू है,
तो हम यहां बनाते हैं, देखिए पहले ये हमारा आर्म हो गया, ठीक है, यहां पे ये एल्बो हो गया, इस एल्बो से दो हड्डी और जुड़ा है, ठीक है, इस एल्बो से दो हड्डी और जुड़ा है। फिर ये रिस्ट हो गया, रिस्ट के बाद ये छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, रिस्ट के बाद ये हमारा पाम हो गया, पाम से ये हमारे अंगूठे हो गए, ये उंगली, ये 5 उंगली हो गई, ठीक है। अब याद रखो कि जो ये आर्म है, आर्म आर्म ये पीछे इधर यहां पर एक हड्डी से जुड़ी रहती है, जो कि एक प्लेट की तरह होती है, लगभग इस प्रकार से, इस प्रकार से ये हड्डी होती है, ठीक है, समझ आया। ये कुछ इस प्रकार से हड्डी होती है, और ये एक ऐसे और हड्डी, ये वाली हड्डी यहां से जुड़ी रहती है, और यही हड्डी यहां पर ऐसे आकर के निकलती है, ठीक है। ये टोटल ये हड्डी। अब देखिए इसके बारे में अब ध्यान से, ये जो ये पीछे वाली ये वाला हड्डी, ये और ये, इन दोनों हड्डी को कहते हैं गर्डल बोन, गर्डल बोन्स, ठीक है, गर्डल बोन्स, इन दोनों को। अब जो ये 1 नंबर हड्डी है, ये वाला, इसको कहते हैं स्कैपुला, स्कैपुला बोन्स, क्या बोलेंगे इसको, स्कैपुला। और जो ये है इसको कहते हैं क्लेविकल बोन्स, क्लेविकल बोन्स। 2 गर्डल समझ आ गया, पीछे स्कैपुला बोन्स, यहां पर ये क्लेविकल बोन्स। ये क्लेविकल बोन्स बहुत खास बोन है भाई, क्या बोले, क्लेविकल बोन्स बहुत खास बोन है, इसी को ही कोलार बोन के नाम से भी जाना जाता है, या कॉलर बोन के, कॉलर होता ना यहाँ पे, तो कॉलर बोन के नाम से, और इसके अलावा ब्यूटी बोन के भी नाम से जानते हो, सुने हो ना ब्यूटी बोन, तो ब्यूटी बोन के भी नाम से इसी को जाना जाता है, ब्यूटी बोन्स। अब ये ब्यूटी बोन्स क्यों कहा जाता है, कि देखिए इसके पीछे कहावत है, जैसे हीरोइन वगैरह आपने देखा होगा, कोई भी जैसे हीरोइन है, आजकल कौन है, हम लोग तो इतना टाइम नहीं है, लेकिन हम लोग जब स्कूल कॉलेज में थे तो जैसे करीना कपूर और कौन, ये कैटरीना कैफ, ये सब थे, बिपाशा बसु। तो बोला जाता है कि जैसे जिस लड़की का यहाँ ये गले के नीचे ये जो 2 हड्डी दिखता है ना, ये हड्डी जितना उभरा हुआ रहता है तो उससे सुंदरता और चार चांद लग जाता है उस पे, किस पे, लड़कियों पे। तो बस देखेंगे कि सब हीरोइन की हड्डियां जो है ये बाहर की तरफ दिखती है, यहाँ गले की हड्डी, कोलार बोन्स, कॉलर बोन्स, बस इसी के लिए इस हड्डी का नाम पड़ गया क्या, ब्यूटी बोन, वरना हकीकत में इस हड्डी का नाम है क्या भाई, क्लेविकल बोन। क्या है, क्लेविकल बोन। दूसरा नाम है इसका कॉलर बोन, क्योंकि कॉलर के पास रहता है, और तीसरा बोन ब्यूटी बोन, कौन, गर्डल। अब ये टोटल संख्या में गर्डल है कितने, 2 एक हाथ में, 2 एक हाथ में और 2 दूसरे में, तो टोटल कितने हो गए गर्डल यहाँ पे, 4, ठीक है। अब आते हैं हाथ पर, पहला ये बाजू, आर्म, क्या है ये, आर्म, इस हड्डी का नाम है ह्यूमिरस, ह्यूमिरस बोन, कौन सा, ह्यूमिरस। एक ह्यूमिरस यहां, एक ह्यूमिरस यहां, 2, ठीक है। अब यहां पर एल्बो में कोई हड्डी नहीं है, याद रखना है, एल्बो में ऐसी ज्वाइंट है, कोई हड्डी नहीं है, बोन टू बोन कनेक्ट है, लिगामेंट कहलाता है जिसको, ठीक है। तो यहां कोई हड्डी नहीं। उसके बाद यहां इसमें एक हड्डी है रेडियस, रेडियस हड्डी, और एक का नाम है अल्ना, ठीक है, 2 हड्डी, बाजू में ह्यूमरस, यहां पर रेडियस और अल्ना। अब रेडियस अल्ना के नीचे आओ, रेडियस अल्ना के नीचे तो ये रिस्ट, ये क्या है, इतना सा ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है हमारा, ये रिस्ट बोन है, रिस्ट बोन, कलाई जिसको कहते हैं, कलाई की हड्डी, कलाई, ठीक है।
तो ये जो रिस्ट बोन है, ये जो रिस्ट बोन है, इस रिस्ट बोन का नाम क्या है? बोन का नाम यहां लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं कार्पल। क्या कहते हैं? कार्पल हड्डी। कार्पल। और टोटल संख्या में होता है 8। कार्पल हड्डी टोटल संख्या में कितना? 8, 8 हड्डी। ह्यूमरस कितना होता है? 1, गैडल बोन, क्लेविकल 1, स्कैपुला 1, रेडियस 1, अल्ना 1, लेकिन कार्पल कितना? 8। कितना? 8। उसके बाद इस पाम में रेस्ट हो गया, पाम में आइए, ये पाम, हथेली जिसको बोलते हैं, तो ये वाला क्या हो गया हमारा? पाम, हथेली। ठीक है, हथेली। इस हथेली में होता है 5 हड्डी। कार्पल, इसका नाम है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल। टोटल कितना? 5 हड्डी। टोटल कितना? 5 हड्डी। इसको थोड़ा सा उधर लिख देते हैं क्योंकि यहां पे एक हड्डी का नाम और लिखना है। मेटाकार्पल 5। ठीक है, टोटल 5। होने कितने चाहिए थे? 30। जोड़िए तो कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5 और 5 10 और 8 18। कितने? 18। होने चाहिए थे कितने? 32। 32 ना, 2 ये भी तो हो गए। ठीक है, टोटल 18, होने थे 32। अब बचा हुआ सोचिए, जब हमारे एक हाथ का, ध्यान से देखिए, एक हाथ का, इसमें ह्यूमरस हड्डी हो गया, एल्बो में कोई हड्डी नहीं, इसमें हो गया रेडियस और अल्ना, यहां पे कार्पल, ये मेटाकार्पल। अब ये उंगली बच गया ना, उंगली, तो 14 हड्डी इस उंगली में होती है। अब 14 कहां कहां? सब अपना देखिए, उंगली ऐसे कीजिए, ये सब जो दिख रहे हैं ये सब क्या है? एक उंगली ऐसे मोड़ पा रहे, तो मतलब यहां यहां का हड्डी अलग अलग है तब ना। अगर एक ही रहता, देखिए यहां से यहां तक, कहा? यहां से यहां तक एक हड्डी है, तो इसको बीच से तो नहीं मोड़ दे रहे ना हम, नहीं, जैसे यहां और यहां अलग अलग है तो हम मोड़ पा रहे हैं, वैसी उंगली में यहां 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 तीनों में अलग अलग हड्डी है, तभी ना इसको भी मोड़ दे रहे, इसको भी मोड़ दे रहे, उंगली को भी। हाँ, तो ऐसे ही 3 हड्डी इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 2 थंब में। समझ आया? 2 थंब में। तो टोटल यहां पर इस फिंगर्स का टोटल कितना हड्डी पाया जाता है? 14। और इसको कहते हैं फिंगर्स बोन। क्या? फिंगर्स बोन, या इसी को कहते हैं डिजिट बोन, या इसी को कहते हैं फेलेंजर बोन्स। ये तीनों नाम इसी का है, ये तीनों के तीनों, ऑल द नेम्स ऑफ वन पार्ट ऑफ द बॉडी, 14 बोन्स। क्या हैंड वाला गिन के देखिए, क्या 32 हो गया? क्या? जोड़िए तो, अब कहिएगा 30। अरे 30 यहां से बताए ना भाई, एक हड्डी पीछे, एक हड्डी ये, टोटल कितना? 32। जोड़िए, 1 बोन, 2, 3, 4, 5, 5 10, 8 18 और 14, 32 हो गया। तो यानी हो गया। एक बार हम फिर से बताते हैं, देखिए यहां से, जहां से ये हैंड हमारा जुड़ेगा पीछे, इसको कहेंगे स्कैपुला। क्या बोलेंगे? स्कैपुला। ये ऐसे मुड़ के यहां पर ये गले की हड्डी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लेविकल बोन। क्या बोलेंगे? क्लेविकल बोन। इसी क्लेविकल बोन का एक नाम और होता है कॉलर बोन। क्या? कॉलर बोन। और एक नाम और है ब्यूटी बोन। उसके बाद यहां ये इस बाजू में, जिसको बाजू बोलते हैं, ठीक है, बाजू में ह्यूमरस, कौन सा? ह्यूमरस बोन।
यहां पर दो हड्डी पाई जाती है, एक का नाम रेडियस, एक का नाम अल्ना। क्या बोले? एक का नाम रेडियस, एक का नाम अल्ना। ऐसी कलाई में आइए रिस्ट बोन, कलाई में टोटल 8, जिसको बोलेंगे कार्पल बोन। कितने हैं? कलाई, हाँ, जिसको नहीं पता हो या नहीं हो, टोटल 8 हड्डी पाई जाती है कलाई में। लगता नहीं है कि 8 हड्डी होगा, लेकिन टोटल बोन्स का जो संख्या है वो 8 है, हड्डी में 8। फिर आइए यहां पर हथेली में 5 हड्डी, मेटाकार्पल, इसको कहेंगे कार्पल और इसको कहेंगे मेटाकार्पल। और फिर जो एक उंगली रह गया, उंगली को कहते हैं फिंगर्स बोन या डिजिट बोन्स या फेलेंजर बोन्स। टोटल हड्डी कितना? 14। 3-3 हड्डी, 4 उंगली में और 2 हड्डी अंगूठे में, टोटल मिलाकर कितना हो गया? 14 बोन्स, 14 बोन्स। ठीक है। अब ये नहीं कहना कि उंगली का नाम, इसको कहते हैं थंब, इसको इंडेक्स फिंगर, इसको मिडल फिंगर, इसको रिंग फिंगर और ये लिटिल फिंगर। ठीक है, लिटिल फिंगर। अच्छा, चलो छोड़ो, देखो आगे बताएंगे। ठीक है, थंब का फिंगर। अब आइए लेग पर, लेग बोन्स। पैर की हड्डी, देखिए पैर की हड्डी। ठीक है, अब पैर की हड्डी देखिए कुछ इस प्रकार होती है। कुछ इस प्रकार। ठीक है, और यहां से आइए तो यहां पे पहले तो एक, यहां पर एक बोन मिलेगा। देखिए यहां पर क्या, एक बोन, ये पैर का हड्डी है। ठीक है, एक बोन यहां पर हमारा घुटना हो गया, घुटना, नी जिसको बोलते हैं, नी। ठीक है, उस नी के नीचे चाहिए तो फिर 2 हड्डी मिलेगा इस प्रकार से। फिर 2 बोन्स मिलेगा इस प्रकार से। ठीक है, फिर उसके नीचे आइए तो रिस्ट पैर वाला मिलेगा, एडी से ऊपर वाला। ठीक है, फिर वहां से पैर वाला क्या मिलेगा? फ्लेंजर टाइप मिलेगा। फ्लेंजर कह रहे हैं ये कार्पल जैसा, इस प्रकार होगा ना जी, ये इस प्रकार। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपके उंगली मिलेगा, ये इस प्रकार। ये पैर का हड्डी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर नाम हम देने लगे, देखिए ये जो हड्डी है, ये पहले तो क्या है? एक गर्डल बोन्स है। क्या है ये गर्डल बोन्स? गर्डल बोन्स क्या होती है? हम पहले भी बता चुके हैं, अभी फिर बता रहे हैं कि गर्डल बोन्स वो हड्डी है जो हमारे हाथ और पैर को हमारे शरीर से चिपका के रखती है, या फिर जिससे शरीर का जो हिस्सा से जुड़ा रहता है। ठीक है, हाथ और पैर शरीर के जिस हिस्से से जुड़े रहते हैं, जिस हड्डी से जुड़े रहते हैं, उसी को कहते हैं गर्डल बोन्स। ठीक है, हाथ वाला गर्डल बोन्स पढ़ चुके हैं, जो कि संख्या में 2 होती है। अब ये पैर का पढ़ रहे हैं, जो कि संख्या में कितनी होती है? 1। एक पैर में 1, दोनों देखो यहां पे संख्या में 2 है ना, तो एक पैर में 1, एक पैर में 1। ठीक है, और इसको क्या नाम है? इसका पैर का पेल्विक बोन, पेल्विक, जो कि कितनी रहेगी? 1। गर्डल बोन्स पैर में टोटल 2, लेकिन एक साइड 1, पेल्विक 1। ठीक है, पैर वाला हो गया। अब पेल्विक बोन के बाद अब अगर नीचे आए, यहां जांग की हड्डी, क्या बोलते हैं? थाई बोन। जैसे थाई है, ये है क्या? थाई ही तो है, THIGH, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? जांग की हड्डी, जांग की हड्डी।
मतलब कि जो ये थाई बोन है, जांग की हड्डी है, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का, सबसे बहुत ज्यादा। हड्डियों में शायद ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहां पे ये क्वेश्चन नहीं आया हो। हाँ, आप लोग जान रहे हैं क्या नाम है इसका? फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। फीमर बोन टोटल संख्या में 1। अब यहां आइए तो नीचे पैर के नीचे, फिर नहीं, पहले घुटना पे आइए। ये क्या है हमारा? नी बोन। नी में कौन सी हड्डी पाई जाती है? पटेला। क्या बोलेंगे इसको? पटेला। कौन सा बोन? पटेला। एक पैर में एक, ठीक है, पटेला। क्या बोलेंगे? पटेला। ठीक है। अब इसके बाद नी के घुटने के नीचे जाएंगे तो यहां पर, और एक हड्डी यहां पर, तो जो दो हड्डी है, एक का नाम होता है टीबिया। क्या नाम है एक का? टीबिया, टीबिया बोन। और एक का नाम है फेबुला। एक का नाम क्या है? फेबुला। ये भी एक और ये भी एक होता है संख्या में। ठीक है। अब उसके बाद जैसे हमारे हाथ में कलाई है, वैसी पैर का भी एक है। तो यहां पर ये जो गोल है, ये वहां पे क्या था? कार्पल बोन्स। यहां पे टोर्सल। क्या है? टोर्सल बोन्स। क्या बोलेंगे इसको? टोर्सल। टोर्सल टोटल संख्या में होती है 7। फिर से कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से बता रहे हैं। कार्पल बोन्स जो था वो संख्या में था कितना? 8। कितना? 8। वहां पे एल्बो बोन्स नहीं था बाबू, वहां पे एल्बो नहीं था। एल्बो ऐसी लिगामेंट से जुड़ा हुआ था, हड्डी से हड्डी। लेकिन पैर में, हमारे नी में एक बोन होता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, जैसे अगल बगल में जरूर सुना होगा, जैसे ज़्यादातर बॉयज लोग का जैसे लड़ाई हो जाता है, लड़ाई वगैरह हो गया किसी से, अपना नहीं टाइम पास हुआ तो सोचते हैं कि चलो भाई लड़ के ही आ जाते हैं किसी से। तो बोलते हैं ना लड़ाई में कई बार कि बाज आ जा, हरकत में आ जा, नहीं तो तेरे पैर की कटोरियां निकाल लूंगा। सुना है ना? क्या बोलते हैं कि पैर की कटोरी निकाल लूंगा या तेरे घुटनों की कटोरी निकाल लूंगा। बस ये जो घुटने की कटोरी बोलते हैं ना, उनको बोलो कि उसका नाम है पटेला। जो हम पटेला नाम कह रहे हैं वही घुटने की कटोरी है। बस वही एक घुटने में हड्डी हो गया पटेला। उसके नीचे दो हड्डी टीबिया और फेबुला। उसके नीचे फिर पैर की कलाई जो बोलते हैं टोर्सल। ठीक है। उसके बाद ये वाला हिस्सा, ये देखो, ये जो हमारा हाथ का हथेली हो गया, वैसे पैर का जो आगे की तरफ निकला हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? मेटाटोर्सल। वहां पे याद करो कार्पल और मेटा कार्पल था, यहां पर हो जाएगा क्या? मेटाटोर्सल। मेटाटोर्सल। टोटल कितना? 5। संख्या में कितना होगा? 5 होगा। ठीक है। बस अब यही चीज यहां पर, अब ये वाले जो हड्डी हो गए, ये वाले, इसको क्या कहेंगे? फिंगर्स बोन। क्या हो गए ये? फिंगर्स बोन। यह वही चीज हो गया। और किस नाम से जानेंगे? डिजिट बोन्स। और किस नाम से जानेंगे? फेलेंजर्स बोन्स। टोटल संख्या में कितना? तो 14। हाथ में 14, तो पैर में भी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। पैर में भी कितना? 14 हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास टोटल। फिर एक बार बता देते हैं, ऊपर से याद करो, जहां से पैर, जिस जगह से हड्डी जुड़ा हुआ है, पैर और बॉडी के बीच का जो जगह जहां से हड्डी जुड़ा है, उसको कहेंगे गैडल बोन। और उस गैडल बोन का नाम क्या है? तो पेल्विक बोन। कौन सा बोन? पेल्विक बोन। पेल्विक बोन के नीचे जाओ, जांग पर, जांग, थाई। थाई में कौन सा हड्डी? फीमर। कौन सा हड्डी? फीमर। उसके नीचे घुटना है, ये घुटना में कौन सा हड्डी? पटेला। क्या नाम है घुटना है क्या हड्डी का? पटेला। पटेला के नीचे जाइए तो दो बोन्स, टीबिया और फेबुला। टीबिया और फेबुला। जांग के नीचे कितना? टीबिया और फेबुला। उसके नीचे जो कलाई हो गया, तो उसमें कितना हो गया? ये 7 बोन है। नाम क्या है? टोर्सल। क्या है? टोर्सल। उसके आगे जाइए, जो आगे की तरफ पैर से निकला हुआ है, तो उसको कहेंगे मेटाटोर्सल। क्या कहेंगे? मेटाटोर्सल। टोटल कितना? 7।
हाथ में होता है 8, पैर में होता है 7, उसके आगे उंगली, फिंगर्स, पैर के फिंगर्स, टोटल कितनी हड्डी? 14। टोटल कितनी हड्डियां? 14, 14 हड्डी। ठीक है, तो ये हमारे टोटल हड्डी हैं। इसके अलावा जो कह रहे थे कि एक बार हाथ वाले उंगली का नाम बता दो, तो उनसे कहना चाहेंगे कि पहले तो हाथ की हड्डी कुछ इस प्रकार, इस प्रकार, वाह, इस प्रकार है ना। यहां पे 3-3 हड्डी, 3-3, और यहां पे 2। इस वाले को बोलते हैं थंब, थंब जिसका मतलब हो गया अंगूठा। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, इसको बोलेंगे मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर। इसको बोलते हैं रिंग फिंगर, सबसे छोटा हो गया लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर। 3 हड्डी इसमें, 3 हड्डी इसमें, 3 हड्डी इसमें, 3 इसमें और 2 इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारा पाम, पाम, हथेली। पाल्म, 8 इसमें, यहां पे हो गया रिस्ट, रिस्ट 8 इसमें। ठीक है, तो इधर बना दिए फिंगर और इधर हो गया लेग्स। आज हमारा टोटल 206 हड्डी टोटल का टोटल कंप्लीट हो गया। अब बताइए, क्लास शुरू होने से पहले मैंने आपको कहा था कि जिस दिन क्लास लास्ट एंडिंग पे चलेगा उस दिन आपको शरीर के 206 हड्डी के नाम याद हो जाएंगे। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। 206 के 206 हड्डी कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट का पॉइंट चल रहा है एक, लेकिन लेट नहीं, मतलब कि एक इकलौता इस पेज पर जितने 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, जितने पॉइंट लिख देंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे लिख रहे हैं। ठीक है, सब ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट, लार्जेस्ट बोन कौन सा होता है? आगे लगा लीजिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होगी? उसके बाद स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होगी? उसके बाद थीनेस्ट बोन कौन सी होगी? ठीक है, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन क्या होता है। अब बहुतों को नहीं पता रहता है कि लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट अलग अलग होता है। जैसे लार्जेस्ट का मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ी हड्डी। लार्जेस्ट की जगह अगर आ जाए कि बिगेस्ट भी, तब भी वही सबसे बड़ी हड्डी। ठीक है, तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहां पर पाई जाती है? तो थोड़ी देर पहले हम आपको बार बार कह रहे थे कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अभी तक कौन सा याद आया? थाई बोन पे बार बार कह रहे थे, जांग पर, ऐसे कि यहीं पर वो हड्डी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं आया होगा जहां नहीं पूछा हो। ठीक है, तो यही पैर में जो है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर की। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी थाई बोन। कौन सा बोन? थाई बोन। थाई का मतलब जांग की हड्डी। अब ये नहीं कहिएगा कि सर थाई बोन ऑप्शन में नहीं। थाई बोन तो क्या है? वो तो एक पार्ट है ना शरीर का। तो नाम क्या है उस हड्डी का? फीमर। क्या नाम है? फीमर। फीमर ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। कौन सी? फीमर। कहां पे पाई जाती है? थाई में, जांग पर। ठीक है, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन।
यानी कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, सबसे, इतनी मजबूत कोई हो ही नहीं सकती। अब कई तो सोच रहे हैं कि सर जो है फीमर ही होना चाहिए, सबसे बड़ी है। अरे तो बड़ा तो भैया खली भी है, द ग्रेट खलील, हारता हारा तो वो भी है मैच। इतना लंबा होता है, हारा है कि नहीं? बिग शो हारा है कि नहीं? हारा है ना। तो वैसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में अंतर है। वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग, लार्जेस्ट बड़ा है। उससे क्या मतलब? बड़ा तो तार का पेड़ भी होता है, तो इसका मतलब वो टूटता नहीं है क्या? बड़ा पपीता का पेड़ होता है, टूटता नहीं है क्या? आंधी में सबसे पहले वही गिरने का डर रहता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो होता है ये हमारे जॉ बोन होती है। कौन सी? जॉ। जॉ का मतलब क्या हुआ? जबड़े की हड्डी। कौन सी? जबड़े की हड्डी। वो भी ये जो ये मूवमेंट करता है ना, ये जबड़ा, वो वाला। और इसका नाम क्या है? मैंडिबल। क्या है नाम? मैंडिबल। याद करो, नीचे वाला जबड़ा मैंडिबल, ऊपर वाले जबड़े में दो हड्डी पाती है, एक इस साइड से एक इस साइड से, मैक्सिला। याद आया? तो नीचे वाली हड्डी यानी मैंडिबल, मैंडिबल हड्डी। हाँ, मैंडिबल। अरे भाई, मैंडिबल इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है कि सोचिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई एक्सपायर हो जाता है, डेथ हो जाता है किसी का, तो जानते हो क्रियाक्रम के दौरान उसको जलाया जाता है। जलाने के बाद जो उसके अंतिम क्रिया वगैरह जो होता है, जो राख वगैरह जो डाला जाता है लोटे में और जाकर के नदी में विसर्जन करते हैं, है ना। तो उसमें भी देखे होंगे कि जब कोई एक्सपायर होने के बाद जलाया जाता है ना, तो लगभग पूरा शरीर जल जाता है, लेकिन मैंडिबल तब भी जबड़े की हड्डी बची रहती है, थोड़ा थोड़ा पार्ट बचा रहता है, वो भी बहुत मुश्किल से जलता है। तो सोचो कितना स्ट्रांग होगा, कितना स्ट्रांग होगा जबड़े का हड्डी। ठीक है, तो सबसे मजबूत हड्डी होती है कौन सी? मैंडिबल, जबड़े की हड्डी। अब स्मॉलेस्ट, हाँ स्मॉलेस्ट तो सबको पता है कहां पाई जाती है? कान में, ईयर बोन। नाम स्टेपिस। नाम क्या है? स्टेपिस। ठीक, हाँ ये है क्वेश्चन। थीनेस्ट बोन, थीनेस्ट बोन शायद ही आपने कभी सुना हो। थीनेस्ट बोन तो ये हमारे पैर में पाई जाती है, जिसका नाम है, पहले तो कहां पाया जाएगा? इन लेग। कहा? लेग बोन बिलो नी, यानी घुटने के नीचे। और घुटने के नीचे भी क्या नाम है इसका? फेबुला। ये फेबुला नाम की हड्डी, ये देखिए फेबुला नाम की हड्डी कहाँ? ये वाली, ये है ना, ये देखिए ठीक से, तो इसको पतला पतला बनाए थे इसी कारण, फेबुला। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे शरीर की सबसे पतली हड्डी है, सबसे एकदम कमजोर हड्डी। ठीक है, समझ आया क्या? समझ गए? ठीक है, अब इसके अलावा थोड़ा सा एक पॉइंट और हम बता देते हैं आपको, थोड़ा सा डिजीज के बारे में। डिजीज यानी हड्डियों से संबंधित कौन कौन से बीमारी होती है। ठीक है, डिजीज का मतलब होता है रोग, संक्रमण। तो पहली हड्डी, पहला जिससे डिजीज होता है उसको कहते हैं रिकेट्स। क्या बोलते हैं? रिकेट्स, रिकेट्स। और दूसरा होता है ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया, ये और ये। ठीक है, ये होता है बच्चों में, इन चिल्ड्रेन, और ये होता है इन एडल्ट्स, बड़ों में। ठीक है, ये किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। और ये तो ये भी विटामिन डी की कमी से। मतलब कि दोनों बीमारी तो है एक ही, दोनों बीमारी है एक ही, बस अंतर है कि बच्चे में हो रहा है तो रिकेट्स बोल दे रहे हैं, और बड़ों में है तो ओस्टियोमलेशिया बोल दे रहे हैं, बस यही अंतर है। इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है हड्डियों का विकास नहीं हो पाता है, हड्डियों का ठीक से विकास। हड्डियां क्या होती है कि कमजोर होने लगती है, ब्रेकन डाउन होने लगती है, बहुत एकदम कमजोरी टाइप होता है हड्डियों का। ठीक है, तो किस में? इन दोनों में।
इसके अलावा तीसरा है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस एक बीमारी ये हो गया, रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस। एक हो गया क्या, ओस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है कि हड्डी है ना, हड्डी में छोटे छोटे छेद यानी छेद होने लगते हैं। हाँ, छेद होने लगते हैं, स्मॉल एकदम टीनी टीनी पार्टिकल्स लाइक छेद होने लगते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, पोरोसिस, पोर्स का मतलब ही क्या होता है, छोटे छोटे छेद होता है। तो बस वैसे ही वही हड्डियों में क्या होने लगता है, वो छोटे छोटे छेद होने लगते हैं ओस्टियोपोरोसिस में। ठीक है, तो ये अपने किसके कमी से, मान लो कैल्शियम की कमी से हो गया, मिनरल्स या मिनरल्स की कमी से लिख दो, की कमी से। ठीक है, तो ये हमारा ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, एक होता है 4 नंबर बोलेग्स। बोलेग्स, इस बोलेग्स में क्या होता है कि जो पैर की हड्डी होती है, जो जांग की हड्डी होती है, वो ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे ऐसे, मतलब कि बहुत ज्यादा ऐसे हो जाता है। किसके कारण, तो मिनरल्स की कमी के कारण ही, मिनरल्स की कमी के कारण ही। ठीक है, मिनरल्स के कमी के कारण। तो ये कुछ हमारे हड्डियों से संबंधित क्या था, कुछ बीमारियां थी जो आपको हम बता चुके हैं अब। तो यहां पर हम लोग का जो स्केलेटन सिस्टम है वो पूरा का पूरा पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आपको 206 के 206 हड्डी बता दिए इस चैप्टर में, पूरा एकदम सर से लेके एड़ी से, जो बोलते हैं ना एड़ी से लेके चोटी तक, पूरा 206 हड्डी बता चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर कौन सी हड्डी को क्या क्या बोला जाता है वो बता दिए हैं। उसके अलावा कुछ बीमारियों के नाम बता दिए हैं। उसके एक पॉइंट और यहां इस पेज पर बता देते हैं कि 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। एक पूछा जाता है कि जब बोन टू बोन कनेक्शन हो, कनेक्ट हो, तो उसे क्या कहेंगे। बस यही 2 पॉइंट रह गया है, क्या, बोन टू बोन कनेक्ट हो तो उसको कहते हैं लिगामेंट। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है यहां से, लिगामेंट। ठीक है, और वही जब मसल्स टू बोन या बोन टू मसल्स कनेक्ट हो, तो उसको कहते हैं टेंडन, टेंडन एंड लिगामेंट। ठीक है, तो बोन टू बोन कनेक्ट लिगामेंट, बोन टू मसल कनेक्ट टेंडन। यही लास्ट चेक पॉइंट था हम लोग का, और ये एकदम पूरी तरीके से हमारा जो स्केलेटन सिस्टम खत्म हो गया। और एकदम हमको यकीन है कि आप लोग को पूरा 206 के 206 हड्डी याद हो गया होगा। ठीक है, पूरा याद हो गया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो हम लोग करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया कि ब्लड जहां जहां बहता है शरीर में, वैसे जैसे 3 प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक हमारा क्या हो गया, ब्लड जो मेन है वही तो बहता है, और क्या। दूसरा हो गया कि किसके सहारे बहता है, तो ब्लड वेसल्स, नसों के सहारे, दूसरा। और तीसरा पार्ट कौन बहाता है, तो दिल, हार्ट, हृदय बहाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक बड़ा चैप्टर है, टॉपिक बड़ा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे सेल से क्वेश्चन आता है वैसे ब्लड से आता है। ब्लड के कितने पार्ट्स हो गए, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब क्या है, पार्ट्स है। फिर ब्लड के ग्रुप कैसे कैसे बने, कौन कौन कैसे क्या हुआ, कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं, ये सब। हार्ट के बारे में, तो ये सब अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग यहीं पे क्लास को छोड़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग का, कि अगर आपको हम लोग का क्लास अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है कि नहीं सर ये चैप्टर पढ़ के कुछ हम लोग को अच्छा लग रहा है, हाँ साइंस मजबूती से बन रहा है, तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देखें कि हाँ एक ऐसा चैनल है जहाँ अच्छे से और बेहतर ढंग से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब आप लोग के एग्जाम भी बिल्कुल सर पर है, 27 तारीख से स्टार्ट है। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी करें, टेक्निकल इश्यू के कारण नहीं हुआ। बाकी आज से आपका क्लास स्टार्ट हो गया है, आपका यहाँ स्केलेटन सिस्टम खत्म हो गया है, और नेक्स्ट क्लास का हम टॉपिक बता चुके हैं आप लोग को,
कौन सा, सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यही क्लास छोड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।